प्रजासत्ताक दिनी देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 साठी नागपुरातल्या श्रीनभ अग्रवाल याची देखील निवड करण्यात आली आहे। या पुरस्कारासाठी देशातल्या 32 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे, तर विज्ञान क्षेत्रात केलेल्या शोध कार्यासाठी श्रीनभला हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे। नागपुरातल्या श्रीनभ अग्रवाल यानं नागपूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवलाय। पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 साठी त्याची निवड झाली आहे। इनोव्हेशन कॅटेगरीत त्याला हा पुरस्कार मिळणार आहे। काटोल नाका चौक परिसरात राहणारा श्रीनभ सीडीएस शाळेतून 10वीच्या परीक्षेत 99.2% गुण मिळवून पास झाला होता। विज्ञानात त्याला अतीव आवड आहे। येलो मोझेक संक्रमण जे पपई आणि भेंडीवर पसरतं आणि ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान सोसावं लागतं, या येलो मोझेक संक्रमणावर आळा घालण्यासाठी श्रीनभनं काम सुरू केलं आणि त्याच्या प्रयत्नांना लवकरच यशही मिळालं। एका खास वनस्पतीच्या रसाच्या सहाय्याने या संक्रमणावर आळा घालण्यात यश मिळालं। हा शोध श्रीनभनं लावला। त्याचमुळे भारत सरकारनं निवड केलेल्या देशातील 32 बालकांमध्ये त्याची निवड झाली। मैंने अपने इनोवेशंस के द्वारा 2 प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है। एक तो जो गर्मी में सूखा पड़ जाता है और फार्मर्स के पूरे खेत सूख जाते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम है। और दूसरा जो येलो मोज़ेक वायरस करके एक बीमारी होती है ग्रीन प्लांट्स में और मेनली भिंडी में, तो उसका मैंने एक नेचुरल केमिकल जो उसकी पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका एक नेचुरल सब्सटीट्यूट बनाया है जो 100% फ्री है। तो इन 2 इनोवेशंस के लिए मुझे लास्ट ईयर ICF कैलिफोर्निया में भी अवार्ड किया गया था और उसी को एक बेंचमार्क जैसे मुझे इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जा रहा है। कितनी मेहनत लगी थी इस पूरे प्रधानमंत्री के अवार्ड तक पहुंचने के लिए आपको, क्योंकि अब बीता जो साल रहा है कोविड का रहा है, इस दौरान आपने कितना एफर्ट डाला इस प्राइज़ को हासिल करने के लिए? तो ये प्रोजेक्ट जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है भिंडी येलो मोज़ेक वायरस वाला, उस पर मैंने 2018 से काम शुरू किया था और उसका मेन एक्सपेरिमेंटेशन वर्क प्री कोविड ख़त्म हो गया था, इंक्लूडिंग आयरिश नेशनल फेयर का फर्स्ट राउंड। लेकिन उसके बाद में इसको और पॉपुलराइज़ करना और ताकि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो, तो आज मैं करीब 50,000 फार्मर्स और उनकी फैमिलीज़ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा हूँ यूजिंग दिस प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सध्या श्रीनभ 12वीचा विद्यार्थी असून त्यानं विज्ञान क्षेत्रात आपली छाप सोडली आहे। त्यानं आतापर्यंत 2 पुस्तकही लिहिली आहेत। अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पत्रिकांमध्ये त्याचे लेख सादर झाले आहेत। कमी वयात पुस्तक लिहिण्यासाठी त्याच्या नावे इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि चिल्ड्रन बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये विक्रम नोंद आहेत। सारे बच्चे की ख्वाहिश होती है कि बड़ा पुरस्कार मिले, खासकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथों में। मेहनत कर पाते हैं लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज रहेगा आपका? तो मेनली तो ये है कि मुझे भी ये 3rd अटेम्प्ट में मिला है पुरस्कार। जैसे मैं 3 साल से अप्लाई कर रहा था अलग अलग कैटेगरीज में, स्कॉलास्टिक, इनोवेशन, कई सारी चीज़ें। बस आपको एक फील्ड पकड़ के उस पर काम करते रहना है कंटिन्यूसली। अगर आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा आर्ट भी करूँ, थोड़ा इनोवेशन भी करूँ, तो इस टाइप का एक अवार्ड को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेनली तो यही है कि आपको ज़्यादातर लोगों को रीच आउट करना है। आपके जो भी काम कर रहे हो वो कि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, ऐसा काम करो, ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो। कि अगर आप कुछ 1 करोड़ की मशीन बनाते हो तो भी थोड़ा डिफिकल्ट है कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। श्रीनभच्या या यशामुळे त्याचे पालक आणि कुटुंबीय अत्यानंदित आहेत। का जो प्रयोग है वो पूरा खेतों में हुआ है, भिंडी की खेतों में। तो पानी घुटनों तक पानी रहता था, कीचड़ रहता था। यानी उस कीचड़ में जाना और एक यानी करीब 150 प्लांट को ये ऑब्ज़र्व करता था वीकली बेसिस पे। तो हर एक झाड़ को एक बहुत माइन्यूटली देखना और उसका क्या पत्तियों का कलर चेंज हो रहा है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है मेडिसिन को। तो एक मुझे भी बहुत सीखने को मिला उसमें कि भाई एक कैसे रिसर्च होती है। यंदा भारत सरकारतर्फे विविध श्रेणींमध्ये 32 बालकांना पुरस्कार घोषित झाले आहेत। गणतंत्र दिनी नवी दिल्ली इथं हा पुरस्कार देण्यात येतो। मात्र यंदा कोविड संक्रमण पाहता हा पुरस्कार सोहळा 15 ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे। नक्कीच ही नागपूरसाठी गौरवाची बाब आहे। कॅमेरा पर्सन रजत कडबेसह फैजल खान, UC न्यूज, नागपूर।